बहू रानी, पानी लाओ, दवाई लेनी है। बुढ़िया, तू मुझे 1 मिनट भी चैन की सांस लेने देगी या नहीं देगी? बीमार हुई है, कोई तेरे हाथ पैर नहीं टूट गए हैं? पानी 1 गिलास तो उठ के तू भी पी सकती है। तूने तो मुझे ना हमेशा परेशान ही करना है, बस यही सोच रखी है। घर का काम ना करने का बहाना है तेरा, तभी तो जानबूझ के ऐसे बीमार पड़ी हुई है। अब सारा घर का काम मुझे करना पड़ता है। अरे बहू रानी हूँ इस घर की, कोई नौकरानी नहीं। बुढ़िया देख, आज मेरा मूड ना बहुत अच्छा है, खराब करने की कोशिश मत करियो। तुझे पता भी है आज मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं। माँ से मिले हुए तो कितने दिन हो गए मुझे। सच में माँ आ जाएगी ना तो मजा ही आ जाएगा। तेरी बीमारी के कारण ना पूरे घर का काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। मूड ऑफ करके रख दिया। अरे बेटा, पानी का गिलास ले आदा ना, दवाई लेनी है। बुढ़िया तू चुप कर जा, मैंने कहा ना मेरा मूड खराब करने की कोशिश मत करियो। आज मेरी माँ आ रही है और अभी तक माँ आई क्यों नहीं? अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना। अरे माँ आ गई। पिताजी। और खुश है बेटा? हाँ जी माँ। अरे बेटी, कैसे है तू? बहुत अच्छी, आप बैठिए। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं हुई। माँ पता है मैं कितनी खुश हूँ आप मेरे घर आए हो। माँ मैं आप दोनों के लिए ना पानी लेकर आती हूँ। अरे बेटी, क्या हुआ तुम्हारी सास को? बीमार है क्या? अरे अब क्या बताऊँ माँ आपको, इस बुढ़िया ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। कभी इसके सिर में दर्द, कभी इसके पैर में दर्द, कभी इसका पेट दर्द करता है, तो कभी इसके कमर में दर्द। अब 4 दिन से खांसी का बहाना लेके खाट पे पड़ी है। दवाइयाँ देखी आपने कितनी सारी, पूरे 8,000 रुपए की दवाइयाँ दिलवा दी। हर महीने का तो हजारों रुपए का दवाइयों का खर्चा इसी पे हो रहा है। करूँ तो करूँ क्या? और एक बात बताऊँ माँ आपको, कोई बीमार वगैरह नहीं है ये। खाने को दो ना तो खड़ी होके खाना खाने बैठ जाएगी अभी, लेकिन काम का हो तो 1 गिलास पानी के लिए भी चारपाई पे लेट के, बहू 1 गिलास पानी तो लाना। 1 नंबर की ड्रामेबाज है, ड्रामेबाज। मैं तो परेशान होगी। अरे बेटी, बुढ़ापा चीज ही ऐसी होती है। अरे काहे का बुढ़ापा माँ, आपकी उम्र की तो है मेरी सास, लेकिन देख लो जानबूझ के खाट पकड़ के बैठी है महारानी। और एक आपको देखो कितनी तंदुरुस्त है मेरी माँ। माँ एक बात बताऊं, 1 नंबर की ड्रामेबाज है, ड्रामेबाज। जानबूझ के करती है सारा काम ताकि घर का कोई काम ना करना पड़े, नौटंकीबाज है। अरे बेटी गुलाबो, अगर तुम्हारी सासू बीमार है तो इसकी सेवा किया करो बेटे, सेवा में ही मेवा मिलती है। हाँ बेटी गुलाबो, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। ओफो माँ, आप भी ना कितनी भोली हो। आपको नहीं पता ये जो मेरी सास है ना 1 नंबर की ड्रामेबाज है, ड्रामेबाज। और क्या कह रहे थे आप पिताजी कि मैं इस बुढ़िया की सेवा नहीं करती? आप भी पिताजी पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचते हो। आप दोनों की बेटी हूँ और अच्छे खानदान से हूँ। आप दोनों ने जो संस्कार दिए हैं ना मुझे, भूली नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा सेवा करती हूँ। सुबह उठ के अपने हाथों से इसे नहलाऊंगी, धुलाऊंगी, साफ कपड़े पहनाऊंगी, ठीक है, फिर चारपाई पे इसको लिटाऊंगी। सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना अपने हाथ से खिलाऊंगी। इसके सिर दबाऊंगी, पैर दर्द हो तो पैर दबाऊंगी। और यहाँ तक कि ये देखो दवाइयाँ, पूरे 8,000 रुपए की दवाइयाँ हैं। दवाइयों पे इतना खर्चा कर रखा है। और बताओ इससे ज़्यादा क्या सेवा करूं? पिताजी मैं तो तंग आ गई, इतने महीनों से बीमार पड़ी है, कब तक इंसान सेवा करेगा?
अब कम से कम हिम्मत करके खुद एक गिलास पानी तो पी ले। अब उसके लिए भी मुझे दुखी करती है। इतनी तंग आ गई हूँ, इतनी तंग आ गई हूँ ना मैं सेवा कर करके कि हे भगवान तू इस बुढ़िया को उठा क्यों नहीं लेता। तुम ठीक कह रही हो बेटी, इसका तो मर जाना ही अच्छा है। अरे माँ, इस बुढ़िया का तो छोड़ो, आप ये बताओ कि भाभी आपकी सेवा तो करती है ना। क्या बताऊं बेटी, तुम्हारी भाभी आजकल हमारी कोई सेवा नहीं करती, ऊपर से गालियाँ और देती है। और बात बात पर बेटी तेरी मम्मी को बुढ़िया और मेरे को बुड्ढा बुड्ढा कह के बुलाती रहती है। इतना परेशान करती है कि एक पानी का गिलास तक नहीं देती। क्या भाभी की इतनी हिम्मत कि वो मेरे माँ बाप का अपमान करे। भाभी को जरा सी भी तमीज ही नहीं है क्या? पढ़ी लिखी अनपढ़ गवार कहीं की। माँ, मेरा तो जी करता है ना अभी भाभी के पास जाके ना 2 थप्पड़ जड़ के आऊं। अरे इतने अच्छे सास ससुर मिले उसे, माँ बाप समान। कितना ख्याल रखते हो आप भाभी का, और भाभी आपके साथ ऐसा सलूक करती है। और एक मुझे देखो आप माँ, मुझे, मैं मेरी सास की कितनी सेवा करती हूँ, अपने हाथों पे रखती हूँ मेरी सास को, हाथों पे। वो तो हमने देख लिया बेटा, तुम अपनी सास की कितनी सेवा करती हो। पिता अरे बुढ़िया चुप कर जा, कम से कम मेरे माँ बाप से तो मुझे बात करने दे। जब देखो खे 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 करती रहेगी, मैं तो तंग होगी। और रही बात पिताजी सेवा की ना, तो आपकी बेटी हूँ, सेवा करना तो मेरा फर्ज है, चाहे मेरी सास कैसी हो। और रही बात भाभी की ना, तो सच में भाभी पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि जी कर रहा है कि अभी भाभी के पास जाके ना उसकी दोनों टांगे तोड़ के उसके हाथ में दे दूं। भला माँ बाप समान सास ससुर के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? रहने दो बेटी, क्यों अपनी भाभी पे गुस्सा करती हो तुम? देखिए बेटी, अगर तेरी भाभी हमको बुरा बोलती है ना तो उनकी क्या गलती है। देखो हम जैसा बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे ना। जैसा बोओगे वैसा काटोगे? मैं कुछ समझी नहीं पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो इतने अच्छे इंसान हैं, बल्कि पूरे गांव में आपकी अच्छाई की कितने चर्चे हैं, आप लोगों को कितना भला करते हो। बुढ़िया खांसना बंद कर दे तेरी खे खे। तू 2 मिनट भी मेरे माँ बाप से मुझे बात तक नहीं करने देगी क्या? देखा माँ। चुप, हमने देख लिया तू कितनी सेवा करती है अपनी सास की। तुम्हारी मम्मी ने ठीक ही किया बेटा, हमने छुपकर सब सुन लिया और देख भी लिया था किस तरह तू अपनी सासू माँ पर प्यार के फूल बरसा रही थी। रही तुम्हारी भाभी की बात, वो देवी है देवी, बहुत सेवा करती है हमारी। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं बेटी, हमें बहू नहीं एक बेटी मिली है, और हम भगवान से ये दुआ करते हैं ऐसी बहू सबको दे। पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटी माफी हमसे नहीं, अपनी देवी समान सास से मांग। जिस पे तूने इतने जुल्म किए हैं, शर्म आनी चाहिए तुझे। माँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ना बहुत ही बुरी बहू हूँ। मैंने अपनी माँ समान सास पे है ना बहुत अत्याचार किए हैं, उनकी कभी सेवा नहीं की। अगर मैं उनकी सेवा करती ना तो आज वो ठीक हो जाती। ना तो उन्हें टाइम पे मैंने कभी खाना खिलाया, 1 गिलास पानी मांगती थी ना तो पानी के लिए भी तरसाती थी मैं। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। मैंने तो इन पे इतना जुल्म किया है, इतना जुल्म कि यहाँ तक कि मैंने अपनी माँ समान सास पे हाथ भी उठाया, उन्हें डंडों से पिटाई तक करी है मैंने उनकी। माँ पिताजी आप मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ना मैं आप दोनों को शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगी। अपनी सास की पूरी सेवा करूंगी और हाथों पे रखूंगी मैं इन्हें। ठीक है बेटे, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। तो अब हम चलते हैं बेटी। अरे नहीं माँ, आप बैठिए, मैं आप दोनों के लिए ना खाना बना कर लेके आती हूँ।
नहीं नहीं बेटी, खाना तो हम तेरी भाभी के हाथ का खाएंगे, वो जो हमारा इंतजार कर रही है। एक और है बेटी, जब तक हम खाना नहीं खा लेते ना, तब तक तुम्हारी भाभी खाना नहीं खाती है। अब हम चलते हैं। ठीक है बेटी। माँ, मुझे माफ कर दो, अब मैं आपकी ना दिन रात सेवा करूंगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अभी जो वीडियो देखी और उस वीडियो में जो गलती मैंने की है, जिसमें मैंने अपनी सास के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, ऐसा बुरा बर्ताव आप भूल से भी ना करें। अपनी सास को अपनी माँ समान समझे, उन्हें माँ के समान ही दर्जा दे, मान सम्मान दे, प्यार करे और उनकी सेवा करे। और अगर इसके साथ ही आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।